हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और वो है दो बैलों की। तो बात उस समय की है जब हमारे खेतों में ट्रैक्टर की जगह बैल काम किया करते थे। दो बैल हैं, उनका एक का नाम है हीरा, एक का नाम है मोती, जो कि अपने मालिक के घर पे रहते हैं और बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। बात इनके जीवन में मोड़ तब आता है जब इनके रिश्तेदार, जो मालिक होता है उसका रिश्तेदार, इन दोनों बैलों को अपने घर लेके जाना चाहता है, लेकिन बैल हैं कि जाना नहीं चाहते। बड़ी मुश्किलों से बैल उनके घर जाते हैं, लेकिन वहाँ वो ठीक से रहते नहीं हैं, उनको बहुत मार पड़ती है। वो खेत भी जोतते हैं और जब रात होती है तो खाने के लिए उनको भोजन में सिर्फ मतलब भूसा दिया जाता है, उसमें ना सानी रहती है, ना चोकर रहता है, कुछ नहीं रहता। तो वो निराश होते हैं कि हमारे मालिक ने आखिर हमारे साथ ऐसा किया क्यों। जब रात हो जाती है तो दोनों जो बैल होते हैं, हीरा और मोती, वो दोनों रस्सियाँ तुड़ा के वो वापस चले जाते हैं। जब सुबह होता है, मालिक अपने घर के द्वार पे बैठा होता है, तो दोनों बैलों को देख वो बहुत खुश होता है और पास आके उनको गले लगा के उनको चूमने लगता है। जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं बड़े खुश होते हैं। ये जो दृश्य है इतना मनमोहक है कि कोई बच्चा गया दौड़ के अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, ऐसे सब। और एक बच्चा बोल रहा है कि ये दोनों बैल कितने अच्छे हैं, और दूसरा बोल रहा है कि ये कैसे वहाँ से इतना दूर का लंबा सफ़र तय किए हैं, और तीसरा बोल रहा है कि पिछले जन्म के कोई आदमी रहे होंगे। जब झूरी देखता है कि दोनों बैल उसके गांठों तक उन बैलों के कीचड़ लगा है, उसको बहुत खुशी मिलती है कि मेरे बैल वापस आ गए। इतने में जो मालकिन होती है झूरी की औरत, वो चिढ़ के बोलती है कि ये दोनों बैल कामचोर हैं, वो तुम्हारी तरह नहीं है कि इनको दुलारें, इनको वो करें। ये इनको मिला होगा, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मिला होगा, इनको मिला होगा। ये दोनों कामचोर हैं, ये चले आए होंगे। इतने में रिश्तेदार आता है और फिर से दोनों बैलों को बड़े मुश्किलों से लेके चला जाता है। वहाँ जब रात होती है तो उनके घर पे एक छोटी बच्ची रहती है, जो रात होते ही दोनों के लिए एक एक रोटियां लाती है और रोटियां उनको देती है। इतने में ये जो बैल होते हैं, इनकी जो आंतरिक और गुप्त बातें होती हैं दोनों आपस में करते रहते हैं। दोनों कहते हैं कि अब हमें यहाँ से भागना है। तो रात को प्लान बनाते हैं, लेकिन जो उनकी रस्सियाँ होती हैं, जिस खूंटे से वो दोनों बंधे रहते हैं, वो बहुत मजबूत रस्सियाँ होती हैं। इतने में तो प्लान बनाते हैं कि इसको दांत से चबा लें तो टूट जाएगी। दोनों चबाने लगते हैं। सहसा मुख्य दरवाज़ा जो होता है वो खुलता है। उतने में बच्ची निकलती है और बच्ची दोनों की रस्सियाँ जो है खोल देती है। तो दोनों खड़े रहते हैं, भागते नहीं हैं। हीरा बोलता है कि आफत बच्ची पे आएगी, सब बच्ची को बहुत डांटेंगे, लेकिन मोती बोलता है कि नहीं, चलो भाग चलें। ये सारा इल्ज़ाम जो है, मोती बोलता है सारा इल्ज़ाम बच्ची पे आएगा, बच्ची को बहुत मार पड़ेगी। हीरा बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इतने में ही बच्ची चिल्ला देती है, दादा दादा देखो, बैल भागे जा रहे हैं, बैल भागे जा रहे हैं। दोनों बैल भागते हैं, सरपट भागते हैं, एक बहुत दूर तक भागते हैं। एक मटर का खेत मिलता है, वहीं पे खूब जी भर के, बहुत दिनों से जब हरियाली न देखी हो तो वो दोनों मटर के खेतों में घुस जाते हैं और खूब जब तक खूब मटर खाते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक दो सींग हीरा मोती आपस में लड़ाने लगते हैं। देखते हैं कि दूर से उधर से दूसरा सांड चला आ रहा है, तो उससे मुकाबला होता है। इतने में जब फिर से उसको दौड़ा लेते हैं तो फिर एक मटर का खेत मिलता है, जो उसका मालिक होता है दोनों को देख लेता है और दोनों को ले जाके जो एक जहाँ पे ढेर सारे जानवर रहते हैं वहाँ हाथे पे बंद कर देता है। सुबह 4-5 दिन ऐसे ही बंधे रहते हैं दोनों। वो कच्ची जहाँ पे ये दोनों बंद रहते हैं तो कच्ची दीवार होती है, तो उसको अपने सींगों से सब ये जब हटाने लगते हैं कि गिरा दें, तो वो गिरती नहीं है।
दो चार बार सींग मारते हैं तो दीवार गिर जाती है। इतने में जो हाथे का मालिक होता है वो आता है, दोनों को बहुत मारता है। मारने के बाद दोनों को रस्सियों में ऐसे बांध देता है। एक को रस्सी में बांधता है और एक दीवार तोड़ देता है, और उसमें जितनी बकरियां रहती हैं, और जैसे ही दीवार टूटती है तो जितनी उसमें की बकरियां रहती हैं और भैंसें रहती हैं, दो गधे रहते हैं, घोड़ियां रहती हैं, वो सब भाग जाते हैं। बस बचे रहते हैं दो घोड़े। वो जाते ही नहीं तो हीरा उनको सींग मार के उन दोनों बैलों मतलब घोड़ों को, गधों को भगा देता है। और इतने में सुबह हो जाती है। देखते हैं कि कोई नहीं, तो वहाँ हाथे के पास बहुत सारे आदमी रहते हैं। इतने में एक आदमी आता है कुर्ता पैजामा पहने, उसकी लाल आँखें और दाढ़ी देख के दोनों बोलते हैं कि अब हमारा तो मरना निश्चित है, क्योंकि ये हमको पक्का कसाई घर में बेचेगा। वो उसको ले जाते हैं। जैसे ही थोड़ा दूर आ जाते हैं तो हीरा को कुछ गली मतलब समझ में आती है कि हम मतलब हमारे मालिक के जो रिश्तेदार थे यहीं से तो हमको लेके गए थे। धीरे धीरे देखते हैं कि वही चबूतरा आ गया, वही खेत आ गए, वही खलिहान आ गए। दोनों खुशी होके दौड़ने लगते हैं कि हमारा घर आ गया, हमारे मालिक का घर आ गया। जब वो और झूरी बाहर बैठा रहता है उसको देखते हैं तो दोनों उसके पास खड़े हो जाते हैं। झूरी इतने में दोनों बैलों से लिपट जाता है और बोलता है कितने दिनों बाद मैं अपने मालिक से मिला, अपने खेत खलिहान सब देखा। इतने में वो आदमी आ जाता है। आदमी बोलता है ये मेरे बैल हैं, झूरी बोलता है कि ये मेरे बैल हैं। बहुत लड़ाई होती है, हाथापाई भी होती है। इतने में मोती क्या करता है कि मोती उसको खदेड़ लेता है। वो दूर खड़ा भागते उसको गांव के बाहर तक उसको निकाल देते हैं। और इतने में उस झूरी की औरत भी आ जाती है और वो भी बहुत ही प्यार से उन दोनों को सहलाती है। और उसके बाद दोनों खुशी खुशी रहते हैं। दोनों को चारा मिलता है, सानी मिलती है, और खुशी खुशी दोनों अपने मालिक के साथ रहने लगते हैं। सो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये किसकी लिखी हुई कहानी थी। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।